चलिए बताइए आपकी क्या समस्या है, किस तरह से? मेरा नाम शहजाद कुरैशी है। मेरी सिस्टर का नाम ज़ाहिरा इकबाल कुरैशी है। 2015 में मैंने फ़्लैट बुक करवाया था कलश अपार्टमेंट में। कलश अपार्टमेंट में फ़्लैट बुक करवाया था मैंने। मेरा ऑफिस था उधर ही राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में। अपना राज रघुवंशी के साथ मैं काम करता था। राज रघुवंशी ने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये बहुत मुनाफे वाला है, इसमें इन्वेस्ट करो, आप इसमें अच्छे से रहोगे। तो उसने मुझे मिलाया मिलिंद सावंत से। मिलिंद सावंत से मिलाया तो ये कलश जो है प्रोजेक्ट में मिलिंद सावंत एज ए मार्केटिंग था। मिलिंद सावंत होम रियल्टर्स मार्केटिंग बाय। ये जो प्रोजेक्ट है ये शिवराज डेवलपर का है। मिलिंद सावंत ने मुझे प्रोजेक्ट बताया तो मुझे लेने की इच्छा हुई कि ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं मैं। उसने मुझे साइट भी दिखाया। साइट में गया, उस टाइम पे मुझे साइट दिखाया, उसका कैबिन था बाकायदा, बिल्डर ने उसको कैबिन दिया हुआ था। वहाँ पर उसने मुझे दिखाया कि ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, बहुत आलीशान, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट करिए। मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे बात करी कि कितना मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो बोले आपको 20-20 लाख रुपए देना पड़ेगा इसका, पर फ्लैट 20-20 लाख रुपए देना पड़ेगा इसके अंदर आपको। तो हमने अपना एक रूम था हमारा 105 नंबर सोसाइटी में, वो बेचकर, वो हमारी सिस्टर का था, वो एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है पुलिस की, वो हमारी सिस्टर का था कि ये हम घर बेचकर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तो 40 लाख रुपए हम घर बेच के हमने वो उस जगह पैसा डाला अपना कलश में। मिलिंद सावंत ने बोला कि मैं ही बिल्डर हूँ, मुझसे डील करो आप, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने हमको धोखे में रखा। वो बिल्डर नहीं था, वो सिर्फ एज ए मार्केटिंग था। उसने ये मिलिंद सावंत है, ये मिलिंद सावंत है। इसने बहुत बोला है कि हम मैं बिल्डर हूँ, मेरे पास इन्वेस्ट करो आप पैसा। और इसने हमसे चेक लिया 17 लाख का और 23 लाख रुपया हमसे कैश लिया है। 23 लाख रुपए कैश लिया है। इसने कहा था कि 3-4 महीने में बिल्डिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि ये पहले SRA बनेगा, SRA क्लियर होने के बाद आपका जो टावर है ये बनेगा। हमने एक भरोसा करा और उसमें हम धोखे में आ गए। हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है ये। 2015 से आज 2020 हो गया है, लेकिन हम इतने परेशान हैं, पूरा फैमिली हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आगे मिलिंद सावंत ने क्या बोला आपको जब आपसे पेमेंट लिया गया? तो क्या प्रोसीजर हुआ आगे? पेमेंट ये हुआ, प्रोसीजर ये हुआ कि वो उसने हमको बोला कि आप जब कैश का पैसा दोगे तो ही आपको अलॉटमेंट देंगे। हमने चेक ऑलरेडी दे चुके थे। हमको जब बोले कैश का आप पेमेंट दोगे तभी कि आपको वो देंगे अलॉटमेंट। तो मैंने कैश पैसा दिया उन्हें, जब भी उन्होंने हमको हैंड ओवर किया अलॉटमेंट, मेरी सिस्टर का और मेरा दोनों। किस तरह से पेमेंट गया आपका? पेमेंट हमारा जो गया है बाई चेक गया है, 17 लाख रुपया है। ये चेक जैसा ये चेक है, 17 लाख रुपए है इसमें बाई चेक। और 23 लाख रुपया मिलिंद सावंत ने अपने पास रखा, ले लिया हमसे 23 लाख रुपए, जिसकी हमारे पास रसीद है। 2 लाख की रसीद में हमको टेनेंट बताया गया है, एज ए परचेजर नहीं बताया गया है। हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, ये हमको टेनेंट बताया गया है। ये रिसिप्ट में 7.5 लाख रुपए पर फ्लैट का डिटेल पूरा है। 7.5 लाख रुपया ये रिसिप्ट में हमको हमारे साथ दिया है करके। 6 महीने के बाद हमारा सिस्टर ने बोला कि बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है, जाके देखो। तो हम जब पैसे मांगने गए तो हमारे साथ मिलिंद सावंत होम रियल्टर्स कभी बाउंसर बैठा देता है, 8-8 10-10 लड़के लिए आता है। हम क्या करेंगे, हम बहुत परेशान हैं।
और वहाँ पर लड़के आते हैं जिसका नाम मुकेश और डाया करके था। ये लड़के लोग आ जाते हैं, ना हमारा इंसाफ हो रहा है, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं ले रही है, हमारा कोई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आगे आपने जो कैलाश डेवलपर है उसके साथ में किस तरह संपर्क हुआ और उसके साथ में क्या चर्चा हुई? कैलाश यादव ने हमको डिटेल दिए, हमने पूरी डिटेल दिया कि आप रिकॉर्डिंग देखो कि हमने 40 लाख रुपए दिया है। कैलाश यादव ने उनके साथ कोई भी ऐसा लीगल उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया कि आपने हमारे नाम पे इतना पैसा कैसे ले लिया इससे, शहजाद कुरैशी से। कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। आज अगर हम बोलते हैं कि हमारा ये पैसा हमको दे दो तो पूरा लीगल प्रोसेस बताते हैं ये, और जब हम बुकिंग करा रहे थे तब वो लीगल प्रोसेस कहाँ गया था, पेपर वर्क कहाँ गया था वो, तब वो पेपर वर्क नहीं हुआ था, क्योंकि इनका पूरा मोटिव यही था कि इनसे पैसा हम कैसे निकालें। यही चीज़ है कि इनसे पैसा कैसा निकाले, और हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, हमारे पास पूरा फुल एविडेंस है कि हमने इनको इतना पैसा दिया है करके। चलो कैलाश को आपने पैसा दिया तो किस बेसिस पे पैसा दिया, उन्होंने आपको क्या दिया? अलॉटमेंट दिया है मुझे। ये अलॉटमेंट मुझे दिया गया है, ये शहजाद कुरैशी और ये ज़ाहिरा कुरैशी, दो अलॉटमेंट दिए गए। इसमें डिटेल लिखी हुई है। 8.5 लाख रुपए इनको पेमेंट दी गई है। और रिसेंटली हमने इनको नोटिस भेजा, हमने कोर्ट से नोटिस भेजा इन्हें कि आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हो, हमारा पैसा हमको रिटर्न दो बाय कॉम्पोजिशन, जो पेनल्टी लगता है उसके साथ हमको पैसा दो, रिटर्न दो हमको। तो बोले हमको 1 रुपया हम ऊपर नहीं देंगे, हमको साइन करके दो। इतना बड़ा लेटर बना के दे दिए हैं। ये देखो, कैंसिल डिक्लेरेशन लेटर बना के दे दिए हैं कि इतना बड़ा, कि ये हमको साइन करके दो। आप पेमेंट हमको मिली नहीं तो हम साइन कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे। हमें पेमेंट मिलेगी जब भी तो साइन करेंगे। पीडीसी चेक का क्या भरोसा, कल को वो बॉन्स करवा दे, कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। अच्छा कुरैशी भाई, मेरा बोलना ये है कि मिलिंद सावंत है और जो ये कैलाश है, इनके खिलाफ आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की तो क्या कुछ रिजल्ट आया? मैंने 2017 में मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है कि हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुई है। ये 2017 में हमारे सामने इनका स्टेटमेंट होता है मिलिंद सावंत का कि हमने पैसा लिया है, लेकिन जब हम कॉपी मांगते हैं एफआईआर की कि हमको कॉपी दो, तो हमारे को कॉपी नहीं देते हैं। और बाद में वो स्टेटमेंट चेंज हो गया कि शहजाद ने 15 लाख रुपए ब्याज पे दिया है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि हमने कोई ब्याज पे पैसा दिया है करके। हमने फ्लैट के लिए ही पैसा दिया, ना हम ब्याज का काम करते हैं। हमने फ्लैट के लिए पैसा दिया है वो। अभी कैलाश बिल्डर आपको क्या बोल रहा है, किस तरह की आपकी उनसे बातचीत हुई है? कैलाश बिल्डर कैश का बोल मानते हैं, सॉरी कैलाश यादव जो है सिर्फ चेक का मानते हैं कि हम चेक, आपको जो भी पेमेंट है, 5 साल से हमारा पैसा यूज़ कर रहे हैं और पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली है वो पैसे से। लेकिन वो सिर्फ 17 लाख रुपए जो वो पहले दिए हैं वही देने को राज़ी है, बाकी कोई कैश का पैसा हमें देने राज़ी नहीं है। अभी कुरैशी भाई, मेरा एक सवाल है कि आप क्या चाहते हो अभी, कानून से और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से ये मदद चाहता हूँ, इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनका काम रुके, इनका बिल्डिंग का काम रुके, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे मेरा इंसाफ मिलना चाहिए। 5 साल से मैं दर दर भटक रहा हूँ, इतना पैसा होने के बावजूद मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास ना अरेंजमेंट कुछ नहीं है। मैं रोज़े में बोला कि हमको पैसा दे दो करके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, अभी 3 महीना हुआ, वालिद का इंतकाल हो गया, टेंशन ले लेके आज ये हालत है। इतना पैसा होने के बाद कुछ नहीं है, और ये सिर्फ टाइम वो कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए।